हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे जॉब स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो जॉब स्पेसिफिकेशन जो है वो पार्ट है जॉब एनालिसिस का ही, ठीक है। तो लास्ट वीडियो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, तो आपको पता चल गया होगा कि अभी हम लोग दो जो भी पढ़ रहे हैं वो जॉब एनालिसिस के कंपोनेंट्स ही हैं, ठीक है। जॉब स्पेसिफिकेशन, इसका देखिए अलग अलग नाम है, नाम याद कर लीजिएगा। जॉब स्पेसिफिकेशन, मैन स्पेसिफिकेशन और एम्प्लॉय स्पेसिफिकेशन, तीनों एक ही नाम है। कुछ भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है। जॉब स्पेसिफिकेशन भी पूछ सकता है, मैन स्पेसिफिकेशन पूछ सकता है, एम्प्लॉय स्पेसिफिकेशन भी पूछ सकता है। क्या है? इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ द मिनिमम एप्लीकेबल ह्यूमन क्वालिटीज़ रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब। अब यहाँ पे क्या है, अब इंसान की बात यहाँ पे हो रही है कि भाई आपके अंदर ये क्वालिटी है तभी आइए, ठीक है। जैसे आप MBA किए रहिए, आपके पास 4 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है, तो ये सब चीज़ें जॉब स्पेसिफिकेशन में लिख के आती हैं, ठीक है। जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या था, हमने आपको पढ़ाया था ना कि वहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि क्या काम करना है, लेकिन जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या है कि आपके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए। आप चले आए कंपनी में नौकरी करने के लिए, डिग्री देखा तो 12 पास है खाली, ठीक है। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। हमको चाहिए कंपनी में कि आप कम से कम MBA होइए, MBA किए रहिए, कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस हो, ठीक है। देखिए कंपनी ना एक्सपीरियंस लोगों को रखना पसंद करती है। एक्सपीरियंस लोग थोड़े महंगे होते हैं, लेकिन उनके संग फ़ायदा क्या होता है ना, उनको काम सिखाना नहीं पड़ता, प्रॉब्लम्स नहीं आती। तो कंपनी जो अच्छी कंपनी होती है वो कोशिश करती हैं कि हम डायरेक्टली एक्सपीरियंस लोगों को रखें। फ्रेशर्स को रखना बहुत कम पसंद करती हैं। क्यों? क्योंकि फ्रेशर्स को बुलाओ, सिखाओ, गलतियां करेंगे वो, भाई उनकी तो सैलरी बन रही है। ऐसा तो है नहीं फ्रेशर्स जो नया बंदा आएगा आपकी कंपनी में काम करने, जो कभी काम नहीं किया है, तो उसको क्या बोलते हैं, आप सैलरी नहीं दोगे, सैलरी दोगे कम दोगे, लेकिन देना तो पड़ेगा ही पैसे। तो इसीलिए कंपनी कोशिश करती है कि मैक्सिमम वो हायरिंग करे एक्सपीरियंस वालों को। तो ये जो एक्सपीरियंस लिखा रहता है, ये जो डिग्री लिखा होता है, ये सब आपका जॉब स्पेसिफिकेशन में आता है, ठीक है। आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, आपका मेंटल लेवल कैसा होना चाहिए, फिजिकली आप स्ट्रांग हैं कि नहीं, बीमार पड़े रहते हैं हमेशा, ऐसा तो नहीं है। तो ये सारा कुछ आपको जॉब स्पेसिफिकेशन में लिख के देगा, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि हम गए कंपनी में नौकरी करने और वहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन देख के तो मज़ा आ गया, भाई क्या बात है, इतनी अच्छी नौकरी है कि बस बैठना ही है, आराम से हम AC में बैठे रहेंगे। लेकिन अब आपको पसंद तो आ गया, अब आपके पसंद से तो आपको रखा नहीं जाएगा। आप पसंद करके खुश हो जाइए, आपसे कहा जाएगा कि ये लीजिए जॉब स्पेसिफिकेशन, आपके अंदर ये सब क्वालिटी है, पहले प्रूफ करिए, फिर आप फिर आइएगा इंटरव्यू के लिए। तो कैसे प्रूफ करेंगे भाई, उसने MBA लिखा है तो जाइए MBA करिए। अब MBA नहीं है आपके पास तो MBA नहीं है तो फिर आप भाग जाइए, कितनी भी अच्छी क्वालिटी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कंपनी ने लिख दिया कि हमको 10 साल एक्सपीरियंस वाला बंदा चाहिए, आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है ही नहीं, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम कर लें, कोई मतलब नहीं है, कंपनी आपको इंटरव्यू तक के लिए नहीं बुलाएगी। तो यही होता है जॉब स्पेसिफिकेशन। अब यहाँ पे बंदे के अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं वो देखी जाती हैं, ठीक है। अब कंपनी को चाहिए 6x6 आँख वाला बंदा, मतलब एकदम सही चश्मा लगाने वाला बंदा नहीं चाहिए, तो आप चश्मा लगा के पहुँच गए हो, ठीक है। अगर मोटा चश्मा लगा हुआ है तो ऐसे लोगों को कंपनी नहीं रखती। अगर आप झूठ बोल कर आ भी जाओगे तो अभी आप मेडिकल होगा तो कंपनी निकाल देगी। कंपनी के डॉक्टर जब चेक करते हैं, करेंगे अरे भाई इनका तो आँख ख़राब है, निकालिए इनको कंपनी से। तो ये सब चीज़ें कंपनी बहुत ध्यान रखती हैं, ठीक है। तो जब भी किसी कंपनी में जॉब में जाइए तो क्या क्या चीज़ें मांगना है, जॉब डिस्क्रिप्शन भी मांगना है और जॉब स्पेसिफिकेशन भी मांगना है। जॉब डिस्क्रिप्शन बताता है ना क्या करना है, जॉब स्पेसिफिकेशन बताता है कि आप लायक हो कि नहीं। आप अपने आप को मैच कराइए जॉब स्पेसिफिकेशन से। अगर आप अपने आप को मैच करा लिया और मैच फाउंड हो गया तो इसका मतलब है कि हाँ भाई आप इस कंपनी में इंटरव्यू देने लायक हो गए हैं। अभी इंटरव्यू देने लायक हुए हैं, ये ध्यान रखिएगा, नौकरी नहीं लगी है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ इट इज़ द रिटन रिकॉर्ड ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल, साइकोलॉजिकल, बिहेवियर करेक्टरिस्टिक विच अ पर्सन शुड प्रोसेस इन ऑर्डर टू परफॉर्म द जॉब एफिशिएंसी। तो ये सब सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर रहेंगी। तो ऐसा नहीं कि आपके अंदर क्वालिटी है तो आप पहुंच गए, हाँ सर हमारे अंदर सारी क्वालिटी है, सब कंपनी अभी चेक करेगी। ये केवल आपको दिया गया है कि आप समझिए, जॉब स्पेसिफिकेशन में आपको बता दिया गया ये चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए और आप पहुंच गए हो, हाँ सर हमारे अंदर सारी क्वालिटी, हमको जॉब पे रख लीजिए,
तो एचआर कहेगा 10 मिनट बैठिए, पहले आपका इंटरव्यू ले, हम भी तो चेक करें कि आपको लगता है कि आपके अंदर ये क्वालिटी है और आपके अंदर क्वालिटी है, दोनों में फ़र्क होता है ना। हमको लगता है कि हम बहुत अच्छे हैं, ये इम्पोर्टेंट थोड़ी ना है। लोगों के लिए हम अच्छे हैं कि नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबका अपना अपना जज करने का तरीका होता है। अब सामने वाला आपको सैलरी दे रहा है तो आपका चेहरा देख के तो देगा नहीं, वो सबसे पहले आपकी क्वालिटीज़ को जज करेगा। वही इंटरव्यू में देखते हैं वो लोग, इंटरव्यू में यही सब क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं, पता लगाते हैं कि आपके अंदर ये सब क्वालिटीज़ हैं कि नहीं है। अगर हैं तो आप हमारे कंपनी के पार्ट हैं, और अगर नहीं हैं तो फिर नमस्ते, किसी और कंपनी में जाइए। अब आते हैं रिलेवेंस। रिलेवेंस में देखिए क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्यों इम्पोर्टेंट है हमारा ये। ठीक है, जॉब स्पेसिफिकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है। तो पहला है जॉब स्पेसिफिकेशन टेल व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज रिक्वायर्ड फॉर गिविंग जॉब। तो ये हमको बताता है कि कैसे लोग हमको चाहिए। ठीक है, MBA वाला चाहिए, BTech वाला चाहिए कि MTech वाला चाहिए, MBBS चाहिए, MD चाहिए, तो कैसे लोग हमको चाहिए वो हमको बताता है जॉब स्पेसिफिकेशन। इट सर्व्स एज अ गाइड इन द रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस। तो ये एक तरीके का हमारा गाइड होता है। जो हमारा HR जो बैठा रहता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर इंटरव्यू लेता रहता है, उसके लिए गाइड होता है कि हाँ ऐसे लोग को ही यहाँ बुलाना है, यहाँ पे भीड़ नहीं लगाना है। भाई बेरोजगारी तो बहुत है, आप जॉब निकालो, लोग भीड़ लगा लेंगे। अब पता लगा 12 पास 10 पास सब पहुँच गए, और आपको चाहिए MTech, आपको चाहिए MBA, तो कहाँ से आप उनको समझाओगे। ठीक है, तो इसीलिए पहले ही ये सब चीज़ें लिख के दे दी जाती हैं। उसके बाद ट्रेनिंग एंड अप्रीजल ऑफ एम्प्लॉयज़। ट्रेनिंग और अप्रीजल के लिए बहुत हेल्प होता है। ट्रेनिंग आप समझ ही गए कि अगर कुछ थोड़ी मोड़ी क्वालिटी कम भी है तो कोई दिक्कत नहीं, चलो हम ट्रेन करके रख लेंगे, क्योंकि भाई हर एक इंसान परफेक्ट तो होता नहीं, हो सकता है किसी के अंदर कोई क्वालिटी कम हो, कोई क्वालिटी ज़्यादा हो, लेकिन हाँ हमारे अप टू द मार्क है तो हम उसको रख लेते हैं, चलो ट्रेन कर देंगे, सीख जाएगा, समझदार बच्चा है, रख लो नौकरी पे, तो ये सोच के रख लेते हैं। और अप्रीजल आपको पता है ना, परफॉर्मेंस चेक करने के भी काम आता है। आप साल भर काम किए, आपके सर हम बहुत मेहनती हैं, तो मेहनती हैं अच्छी बात है, अब आपका परफॉर्मेंस चेक किया जाएगा, परफॉर्मेंस अप्रीजल किया जाएगा। अप्रीजल मतलब चेक करना, भूलिएगा नहीं। उसके बाद क्या है, ऑर्गेनाइजेशन जनरली टेंड्स टू स्पेसिफाई रिलेटिव हाई रिक्वायरमेंट्स फॉर द फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग विद द रिजल्ट दैट हाईली क्वालिफाइड पर्सनल एंड अप टू डूइंग रूटीन जॉब। तो यहाँ पे जॉब स्पेसिफिकेशन का मेन पर्पस ही यही होता है कि हाईली क्वालिफाइड जैसे लोग उनको चाहिए, एम्प्लॉय मतलब कंपनी को, वो आपको लिख के दे दे। ठीक है, और आप वैसे हो तभी आओ, नहीं तो आपका भी टाइम ख़राब होना है, कंपनी का भी टाइम ख़राब होना है। और साथ ही साथ कंपनी को लगता है कि हाँ आपके अंदर ये क्वालिटी नहीं है, कुछ कमी है, तो कंपनी आपको ट्रेंड कर देती है। ठीक है, तो ये सब जॉब स्पेसिफिकेशन का ही मतलब एक कारण है जिसके वजह से पता चलता है कि हाँ आपको कहाँ पे ट्रेनिंग देनी है। भाई 10 क्वालिटी मांगी थी, 8 क्वालिटी आपके अंदर है, 2 क्वालिटी थोड़ी कम है, तो कंपनी आपको रिजेक्ट नहीं करेगी, कंपनी आपको रख लेगी। वो 2 क्वालिटी के लिए कंपनी आपको ट्रेनिंग दे के आपको सिखा देगी। तो ये सब भी कंपनियां करती हैं। ऐसा नहीं है कि हमने लिख दिया तो 100 में 100 नंबर वाले लोग मिल गए, तो वहाँ पे हमको मिलेंगे 70 नंबर वाले भी, तो उनको 30 नंबर के लिए पढ़ा देंगे, ट्रेनिंग दे दी जाएगी। HR को इसलिए रखा जाता है कि वो एम्प्लॉयज़ को देखे क्या कमी है, उसको ट्रेंड करे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा दोनों में डिफरेंस क्या हो गया। जॉब एनालिसिस क्या होता है, जॉब एनालिसिस के अंदर आते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, और जॉब स्पेसिफिकेशन में पर्सन के अंदर क्वालिटी देखते हैं, उसकी डिग्री विग्री देखते हैं, ऐसे याद कर लीजिए। और जॉब जो आपका